हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्टिसिपल। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है वर्ब के ऊपर, जिसमें मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट सारे वर्ब को अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने जेरेंड क्या होता है और आपका इन्फिनिटिव क्या होता है, ये भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब का लास्ट पार्ट जो है कि हमारा पार्टिसिपल, ये पेंडिंग है और आज हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूं कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि आपको पार्टिसिपल्स में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्टिसिपल्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पार्टिसिपल्स होता क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, पार्टिसिपल्स जो होंगे वो वर्ड्स होंगे, स्पेशली कौन से वर्ब वाले वो वर्ड्स होंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसके, वर्ब के भी और एडजेक्टिव के भी। मतलब क्या हो गया कि ये क्या हैं, वर्ड्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या होते हैं, वर्ब हैं, ठीक है। लेकिन वो वर्क करेंगे एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ओके, एज वेल एज वर्ब। बट हमेशा याद रखिएगा, अगर ये 90% जो है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगे और 10% किसकी तरह वर्क करेंगे, वर्ब की तरह वर्क करेंगे। एंड मस्ट रिमेंबर वन थिंग, इन एनी ऑफ द सेंटेंस, इन सेंटेंस ये कभी भी जो आपका मेन वर्ब है इसके तरह वर्क नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, पार्टिसिपल्स क्या होता है, वो वर्ड्स होते हैं जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हों, वर्ब वाले भी हों और एडजेक्टिव वाले भी हों। 90% तो वो किसके तरह वर्क करेंगे, एज एडजेक्टिव की तरह, और 10% किसकी तरह वर्क करेंगे, एज वर्ब की तरह। अब एग्जाम्पल दीजिए मैडम तो समझ आएगा। देखिए, अगर मैं लिखूं इन द गार्डन, ओके, इन द गार्डन आई सॉ फॉलिंग लीव्स, ठीक है, कि मैंने गार्डन में देखा, क्या देखा, इन द गार्डन। यहां से देखो, आई सॉ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सॉ आपका मेन वर्ब हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ध्यान से देखिए, आई सॉ फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते। अदरवाइज आपको पता है जो हमारा फॉल है, ठीक है, फॉल गिरना, वो भी तो आपका वर्ब ही है ना, मेन वर्ब, और आईएनजी भी हमने लगा रखा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, बट ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉलोइंग वर्ड है वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, जो पार्टिसिपल्स है ना वो वर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, पर ज्यादा वो किस तरीके से काम करेंगे, एज एडजेक्टिव काम करेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्टिसिपल्स के डिफरेंट टाइप्स को। जो हमारे पार्टिसिपल्स हैं वो 3 तरीके के हैं। वन इज प्रेजेंट, नेक्स्ट इज पास्ट, डोंट से फ्यूचर, दिस इज परफेक्ट। हम टेंस नहीं डिस्कस कर रहे, बल्कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिसिपल हमारे हैं 3। एक तो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज याद रखिए, यहां पर लिख लीजिए, ये क्या होंगे, आपके वर्क करेंगे एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। 90% अगर एडजेक्टिव की तरह वर्क करे तो हम यही बोलेंगे ना जी कि ये किसकी तरह वर्क करते हैं, एडजेक्टिव की तरह। और किसकी तरह वर्क नहीं करते हैं जी, मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस का मेन वर्ब है ना उसकी तरह वर्क नहीं करेंगे। यहां तक तो आई होप कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, पहले तो हम समझते हैं किसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दिखता कैसा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कैसा दिखेगा, वर्ब है, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब में आप ऐड कर दो आईएनजी को, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉल, ठीक है, इसमें हमने ऐड कर दिया आईएनजी, क्या बना, फॉलिंग।
इज इट क्लियर? ये जो फॉलोइंग वर्ड है वो किसकी तरह वर्क करेगा? एज एडजेक्टिव। तो इसे हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल देती हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिखो, सेम एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, आई सॉ फॉलिंग लीव्स इन द गार्डन। ओके, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि मैं क्या कह रही हूं कि आई सॉ, तो यहां पर मेन वर्ब जो है वो क्या है? सॉ है इन द सेंटेंस। फॉलिंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि लीव्स जो हैं, जो पत्ते हैं, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पत्ते कैसे हुए हैं? गिरते हुए पत्ते। ठीक है, तो यहां पे ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? एज एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो फॉलोइंग वर्ड है वो क्या है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं, आई फाउंड अ बार्किंग डॉग। मैंने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा। कौन सा कुत्ता देखा? भौंकता हुआ कुत्ता। तो यहाँ पे हम कुत्ते की स्पेशलिटी बता रहे हैं, कुत्ते के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो हमारा डॉग है वो कैसा था? बार्किंग डॉग था, भौंकता हुआ कुत्ता था। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ आप सभी को। ठीक है, स्टार बना के लिख लीजिए। ऐसा होता हुआ, होता हुआ मतलब क्या? होता हुआ है तो मतलब क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए, आई सॉ फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते, होते हुए हो गया ना। आई फाउंड अ बार्किंग डॉग मतलब क्या? कि भौंकता हुआ कुत्ता। अगर मैं यहां पे लिखूं, आई सॉ अ डांसिंग डॉल। ठीक है, मैंने क्या लिखा? आई सॉ अ डांसिंग डॉल, कि मैंने कैसी गुड़िया देखी? नाचती हुई गुड़िया देखी। तो याद रखिएगा, होता हुआ, दैट इज व्हाट? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड इज योर पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट? पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल आपका कैसा दिखेगा? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम V3 तो हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन परफेक्ट टेंस में वो कब यूज होता है? परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस में कब यूज होगा? जब वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा होगा। किसकी तरह काम कर रहा होगा? मेन वर्ब की तरह। जब V3 मेन वर्ब की तरह बात कर रहा होगा तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट टेंस में एज अ वर्ब यूज हुआ है। लेकिन जब V3 आपका यूज होगा एज एडजेक्टिव तो उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। अभी एग्जांपल देकर समझाती हूं। देखो, यहां पे मैंने लिखा था ना, आई सॉ फॉलिंग लीव्स। अगर मैं इसे लिख दूं, आई सॉ फॉलन लीव्स इन द गार्डन। ठीक है, इन द गार्डन। अब यहां पे ध्यान से समझिए, मैंने देखा क्या? गिरे हुए पत्ते। यहां पे क्या था? गिरते हुए पत्ते। आई सॉ फॉलिंग लीव्स में क्या था? मैंने देखा गिरता हुआ पत्ता। यहां पे क्या है? गिरा हुआ पत्ता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई सॉ फॉलन लीव्स मतलब क्या? गिरा हुआ। आई बात समझ में? मतलब क्या? वो जो काम था वो हो गया था, पत्ते गिरने का काम हो गया था, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है सॉ, और ये जो लीव्स है उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किससे मिल रहा है? फॉलन से, कि जो पत्ता था उसकी क्वालिटी क्या थी? पत्ता जो है वो किस तरीके का था? भाई, गिरता हुआ पत्ता था या गिरा हुआ पत्ता था? दोनों एग्जाम्पल को इकट्ठे लिखती हूं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, आई found a falling star in the night। ठीक है जी, I found a falling star in the night। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे मिला, क्या मिला? गिरता हुआ तारा, हुआ
तारा। कहते हैं ना आसमान में तारा टूट गया जी, विश मांग लो आपकी विश पूरी हो जाएगी, वही वाला तारा है ये, ठीक है। फॉलिंग स्टार लिख लो या फिर आप ब्रेकिंग स्टार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग स्टार इन द नाइट मतलब क्या, टूटता हुआ तारा। अगर मैं बोलूं आई फाउंड अ फॉलन स्टार इन द नाइट, मतलब क्या हो गया कि मुझे एक तारा मिला, वो टूटा हुआ तारा था। एक तो हो गया टूटता हुआ तारा और एक क्या हो गया, टूटा हुआ तारा। आई बात समझ में? ये फर्क होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में। बट हमेशा याद रखिएगा दोनों के दोनों यहां पर यूज हुए हैं किसकी तरह, एज एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। एक ही वर्ड, ठीक है, जो फॉल वर्ड है, एक ही वर्ड एक जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और दूसरी जगह फॉल में हमने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया तो फॉलन बन गया और वो क्या बन गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई होप कि आपको ये चीज कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक यहाँ पे ट्रिक जो है दोबारा से लिख लो, देखो गिरता हुआ, ठीक है, एक साइड लिख लो गिरा हुआ। आई बात समझ में? गिरता हुआ यहां पे लिख लीजिए कोई भी नाउन और गिरा हुआ यहां पे लिख लीजिए कोई भी नाउन, ठीक है। आई फाउंड और यहां पे लगा लो आप मेन वर्ब जी, यहां पे भी लगा लो मेन वर्ब और यहां से एक लाइन कर दो। ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। आई बात समझ में? अगर कोई भी चीज मेन वर्ब के बाद आ रही है और वो क्या है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, और वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद मेन वर्ब के बाद आ रहा हो, नाउन के पहले आ रहा हो और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि यहां पर इन दोनों केसेस में ये वर्क कर रहा है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ना कि मेन वर्ब की तरह। आई होप कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, तो आपको कभी भी ना कोई डाउट नहीं होगा और कितने मर्जी क्वेश्चंस आ जाए आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्टिसिपल को, जो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को। किसको? परफेक्ट पार्टिसिपल को। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसा दिखेगा पहले ये समझिए। पहले होगा उसमें लगा हैविंग प्लस V3, हैविंग, उसके बाद क्या होगा V3। अब याद रखिएगा इसे समझने की एक ट्रिक है, याद करने की समझने की ट्रिक है, क्या, करके। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन आता है मैम क्या करके। अब देखो अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खाकर खेलने गई, खाना खाकर खेलने गई। अब देखो, अब पहले ये बताओ क्या खिलाना पसंद करोगे। चलो हम बोल देते हैं पिज्जा, ठीक है। कौन खाकर गई, कौन खाकर गई, हमारी हर्षिता, ठीक है, कि हर्षिता पिज्जा खाकर खेलने गई। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैविंग ईटन, ओके, हैविंग ईटन पिज्जा। इसका मतलब क्या हो गया, हैविंग ईटन पिज्जा, पिज्जा खाकर, ठीक है, पिज्जा खाकर, हैविंग ईटन पिज्जा, हर्षिता वेंट टू प्ले। आई बात समझ में? परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब जो वर्ब है ना, वर्ब के बाद कर लग जाता है, मतलब मैं ये काम करने के बाद। जैसे आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल से जाने के बाद वो क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं ना, तो मम्मियाँ क्या बोलती हैं कि वो खाना खाकर खेलने चला गया, खाना खाकर ट्यूशन चला गया, ठीक है, या फिर क्या है कि वो पूजा करके स्कूल जाता है, ऐसा वैसा होता है ना। तो देखो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ
राम पूजा करके, ठीक है, पूजा करके स्कूल जाता है। आई बात समझ में? तो क्या बनेगा इसका? हैविंग डन वर्शिप, ठीक है, हैविंग डन वर्शिप, पूजा करके राम गोज टू स्कूल। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? स्कूल जाता है। क्या हो गया हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना जी, तो राम के साथ गोज ही तो आएगा। अब टेंस की भी स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, उसे देख लीजिएगा, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। हैविंग ईटन पिज्जा हर्षिता वेंट टू प्ले, राम पूजा करके स्कूल जाता है। हैविंग डन वर्शिप, राम गोज टू स्कूल। चलो हम लिखते हैं कि बच्चे जो है ना वो स्कूल से आकर, ठीक है, या फिर लंच करके कहाँ जाते हैं? ट्यूशन। तो क्या बनेगा? हैविंग ईटन लंच, लंच खाकर, ठीक है, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ट्यूशन, ठीक है। क्या बना कि लंच करके जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। आई होप कि आज आपको जितने भी पार्टिसिपल्स के रिलेटेड डाउट्स थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक हम शॉर्ट रिकैप में सब कुछ एक जगह पे समझ लेते हैं। ध्यान से समझिए। एक हो गया आपका प्रेजेंट, एक हो गया आपका पास्ट और एक हो गया आपका परफेक्ट। आई बात समझ में? ये सब के सब आपके क्या हैं? वर्ब हैं जो वर्क करेंगे एज एडजेक्टिव। कैसे? एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। प्रेजेंट वाला क्या होगा? V4, ठीक है। V4 मतलब V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ही हम क्या बोलते हैं? V4। पास्ट आपका क्या हो गया? V3। और परफेक्ट क्या हो गया? हैविंग प्लस V3, ठीक है। अब इसको लिख लो कर, ठीक है, यहां पे लिख लो वर्ब कि काम करने के बाद। जैसे मैं यहां पे लिखूं खाकर, नहाकर, ठीक है, खेल कर। आई बात समझ में? ये हो गए आपके परफेक्ट। और यहां पे देखो, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? जैसे मैंने लिखा गिरा हुआ, ठीक है, गिरा हुआ पत्ता, ठीक है, या फिर मैं लिखूं टूटा हुआ, ठीक है, टूटा हुआ तारा। और अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं तो क्या लिखूंगी? गिरता, गिरता हुआ गिरता हुआ पत्ता या फिर टूटता हुआ तारा। आई बात समझ में? अब आई होप कि आपको पार्टिसिपल्स के सारे डाउट ना अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कभी भी अब आपको पार्टिसिपल्स में दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि जब हमें कंसेप्ट पता लग जाते हैं ना तो हमें क्राम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और लगा कि आपने यहाँ से आज कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा। बट हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्राम मत कीजिएगा, इंग्लिश को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, क्रामिंग नहीं है कहीं भी। थैंक यू सो मच।